हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन से ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा ईंधन सेल, फ्यूल सेल। इससे पहले हमने प्राथमिक और द्वितीयक सेल के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पिछले लेक्चर जरूर देखें। देखो, ईंधन सेल में पहला जो वर्ड है ईंधन। ईंधन क्या करता है, चाहे वो जीवाश्म ईंधन हो या कृत्रिम ईंधन हो, हर एक ईंधन जब जलता है, ईंधन का जब दहन होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ईंधन के दहन से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम बोलते हैं दहन ऊर्जा, जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं। जो उष्मा संयंत्र होते हैं, जैसे पानी से बिजली बनाना, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें उच्च ताप पर जल की वाष्प बनाई जाती है और वाष्प से फिर टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ईंधन सेल में क्या होता है, इसमें ईंधन को जलाया जाता है। जब ईंधन जलता है तो दहन ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन ये सेल क्या करते हैं, उस दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ईंधन जला, जलने से दहन ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस दहन ऊर्जा को ईंधन से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ईंधन सेल क्या हो गए, वह सेल जो ईंधन की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि दहन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। जब भी कोई पदार्थ जलता है तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया देता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, वह सेल जो दहन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ईंधन सेल कहलाता है। साथ साथ में आप ही नोट्स बनाते जाएं, ताकि लिखी हुई बात को जब आप वापस पढ़ें तो आपको आराम से याद आ जाए। दहन क्या है, दहन एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स अभिक्रिया है। ईंधन सेल कई प्रकार के सेल आते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, जैसे मेथनॉल सेल। अपने 12th केमिस्ट्री में जो सेल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। तो ईंधन सेल में हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, इसको हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में इसमें टाइटेनियम या कार्बन के से रंध्र में इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोड है उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। और एनोड के लिए इसमें से रंध्र में इलेक्ट्रोडों से हाइड्रोजन गैस को वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित करते हैं। सेकेंड, कैथोड के लिए ऑक्सीजन गैस को इलेक्ट्रोडों से होते हुए वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित करते हैं। वैद्युत अपघट्य के रूप में अम्लीय या क्षारीय सांद्र जलीय KOH का उपयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसके इलेक्ट्रोड के बारे में लिख लेते हैं। इसमें टाइटेनियम या कार्बन के से रंध्र में इलेक्ट्रोड होते हैं, और इनमें प्लेटिनम का महीन चूर्ण भरा होता है जो उत्प्रेरक के कार्य करता है, जिसमें प्लेटिनम का चूर्ण बारीक पीसकर भरा होता है।
और ये प्लेटिनम का चूर्ण यहाँ पर कैटेलिस्ट का कार्य करता है। अब देखो सेल कैसा होता है, हम सेल का डायग्राम बनाते हैं, फिर हम एक चीज को क्लियर करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, टाइटेनियम या कार्बन के सेल अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमने बना दी इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर हमने सिस्टम कर लिया है गैस को कन्वर्ट करने के लिए आउटलेट, ये यस और ये यस, यहाँ से ये जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वायर है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो जो मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, ये मान लो आप इसमें क्या है, छेद है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, मान लो इसको हम मान लेते हैं कैथोड। तो इसको जब हम कैथोड मानेंगे तो यहाँ से हम ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इन छेद अंदर में इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ आएंगी। यहाँ हमने क्या रखा है पहले से ही, इसको हम अलग दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ है वेवलेंथ ऑफ लिक्विड, और यहाँ से जो जल बनेगा उसको निकालने का रास्ता है। तो ये है वेवलेंथ ऑफ लिक्विड, जैसे सांद्र जलीय KOH, ठीक है। यहाँ से जो जल की वाष्प बनेगी वो निकलेगी H2। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये हो गया एनोड। और एनोड में हम हाइड्रोजन गैस को बुलबुलों के रूप में प्रभावित करता है। तो आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा कि एनोड पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन में से होते हुए इस रेडियोधर्मिता के विलयन में आएगी और वहां रिएक्शन होगी। कैथोड पर हम ऑक्सीजन गैस को टाइटेनियम या कार्बन के शेल अंदर में जो छोटे छोटे छेद वाले इलेक्ट्रॉन है इनसे प्रोवाइड करेंगे। तो ऑक्सीजन को जब यहाँ से प्रोवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन इन छिद्रों से होते हुए यहाँ रेडियोधर्मिता के विलयन में आ जाएंगे और वहां पर क्या होगी, रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन, यदि आपने 11th केमिस्ट्री का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको रिएक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं लिख देता हूं, आप मेंशन कर सकते हैं इसमें एनोड पर हाइड्रोजन गैस when कैथोड पर ऑक्सीजन गैस को इलेक्ट्रोड से वेरिफिकेशन, जैसे यहाँ क्या है, सांद्र जलीय KOH में प्रवाहित करते हैं। अब रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो रिएक्शन सबसे पहले हम ले लेते हैं एनोड पर। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। एनोड यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है गैस, ये क्या करेगा, ऑक्सीकरण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, H+ में बदल जाएगा और क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन में कितना कर लेते हैं, 2 से। अब ये रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे माध्यम में हो रही है। सारे माध्यम में जब रिएक्शन होती है तो जितने H+ हैं दोनों तरफ उतने ही OH- जोड़े जाते हैं। तो यहाँ 2H+ है तो हम क्या करेंगे, 2 OH- इस तरफ जोड़ देंगे और 2 OH- इस तरफ जोड़ देंगे। तो ये हाइड्रोजन गैस है, 2 हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रही है, 2H+, 2 OH-, ये दोनों मिलकर 2 जल के अणु बना देंगे, 2H2। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इस तरफ भी -2, उस तरफ भी -2। तो ये रिएक्शन होगी अपने एनोड की। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पर हमें बताया है क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो क्या होगा देखो, कैथोड ऑक्सीजन का, ये सॉरी अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है। ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या दे देगी, हाइड्रोक्साइड आयन।
यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है तो ऑक्सीजन अंक 0, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 के रूप में है तो 0 से -2 जा रहा है, ऑक्सीजन अंक में कमी हो रही है तो चेंज हो रहा है। जबकि यहाँ हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीजन अंक में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 ऑक्सीजन है ना तो उसको 2 से गुणा करेंगे। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम इसको क्या जोड़ेंगे, H+ कितना हाइड्रोजन है 2, तो इसको हम जोड़ देंगे 2H+। ठीक है। अब क्योंकि अभी क्रिया सारे माध्यम हो रही है तो जितने H+ हमने जोड़े हैं उतने ही संख्या में दोनों तरफ OH- जोड़ेंगे। तो इस तरफ भी मैंने 2 OH जोड़ दिए, या इसको यहाँ से हटा लो, मेरे पास यहाँ जगह है ना, तो यहाँ मैंने 2 OH- जोड़ दिए और यहाँ भी जोड़ दिए 2 OH-। ठीक है। अब देखो अपने पास ये 2H+ 2 OH- यानी 2 जल के अणु बन गए, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ है 2 जल के अणु, साथ में इलेक्ट्रॉन है, ये मिलकर 2 OH 2 OH, कितने OH- हो गए 4 OH-। अब इसके बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन से गुणा कर लेते हैं, सिंपल। तो ये जो रिएक्शन है ये अपना हो रही है एनोड पर, मैं इसको अलग मार्कर से बॉक्स में डाल देता हूँ, ये अपने कहाँ हो रही है कैथोड। अब दोनों रिएक्शन को हम जोड़ेंगे तो हमें ईंधन सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को हम 2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि जब दो अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, नहीं है तो आप दोनों को ऐसी संख्या से गुणा करो कि इलेक्ट्रॉन समान हो जाए। तो 2 को हमने 2 से गुणा करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2 डबल हो गए। अब ये 2 OH- है, 2 से गुणा किया तो 2 गुणा 2 4 OH-, 4 OH-, ये कट गए। अब 2H2O है, इसको 2 से गुणा किया तो 4H2O और ये 2H2O, तो ये इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ कितने बचेंगे 2। अब देखो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी, H2 है 2 से गुणा कर रखा है, 2H2 गैस प्लस इस तरफ O2 गैस, ये रिएक्शन करके ये 2 जल के अणु तो कट गए, 2 को 2 से गुणा कर रखा था 4 थे, 4 में से 2 गए थे तो 2H2O, ये भी कौन सी अवस्था में है गैस। तो ये जो जल बन रहा है रिएक्शन के द्वारा, ये जल यहाँ से वाष्प के रूप में बाहर आ जाएगा। इस सेल का सबसे पहले उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में विद्युत ऊर्जा की या योग्य है विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया गया था, और जो जल वाष्प के रूप में निकल रहा है इसको संग्रहित करके यानी ठंडा करके अंतरिक्ष यात्रियों ने पीने के पानी के रूप में काम लिए, यानी आम के आम गुठलियों के दाम, एक तो विद्युत ऊर्जा दे रहा है, सेकंड अंतरिक्ष यात्रियों को पीने का पानी भी दे रहा है। तो मैं इसमें मेंशन करके लिख देता हूँ, इसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया गया है। जो जल वाष्प बन रही है, जल वाष्प को संग्रहित करके जो अंतरिक्ष यात्री है यात्रियों ने ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी के रूप में उपयोग लिया। अब यदि हम चाहें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जो है, यदि हम ईंधन सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अन्य ईंधन काम में लेना चाहें तो अन्य ईंधन क्या है, तो अन्य ईंधन इसमें हम काम ले सकते हैं मीथेन, एथेन, प्रोपेन, या एक एनसीईआरटी बुक में मेंशन भी है मेथेनॉल।
इनका भी उपयोग हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जरिए कर सकते हैं। और ये जो सेल है इसकी जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, ये होती है 70%। जबकि जो विद्युत ऊर्जा से अन्य जो ऊष्मा संयंत्र हैं, जैसे मान लो कोयला का उपयोग कर रहे हैं और उसको गर्म करके पानी को भाप में बदल कर टरबाइन चला रहे हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी दक्षता केवल 40% होती है और इस सेल की दक्षता 70%। और इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं संपूर्ण जैव अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो ईंधन है वो जल वाष्प में बदल रहे हैं और उसको ठंडा करके पीने के पानी के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। इस सेल में जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोडों पर ईंधन डालते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत ऊर्जा बनती जाएगी। जैसे ही आपने ईंधन को सप्लाई बंद कर दी, विद्युत ऊर्जा बननी बंद हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, ईंधन डाला जाता है और जो प्रोडक्ट बचता है उसको विद्युत उपयुक्त से बाहर निकाला जाता है। जैसे यहाँ जल बन रहा है तो जल को विद्युत उपयुक्त से बाहर निकालते जाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रवाहित करते जाते हैं, जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगातार प्रवाहित कर रहे हैं, जल बाहर निकल रहा है, विद्युत ऊर्जा बनती जाएगी। इस प्रकार के कई सेलों को यदि हम कनेक्ट करें तो लगभग 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये ईंधन सेल का जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको यहाँ इन शॉर्ट समझाया है। वह सेल जो ईंधन की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ईंधन सेल कहलाता है, जैसा हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। इसमें टाइटेनियम या कार्बन के सेल अंदर में छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं। एनोड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। विद्युत अपीठिक के रूप में शांति जलीय केओएच का उपयोग किया जाता है। ये रिएक्शन आपको इसमें अगर दिक्कत आ रही है क्योंकि 11th रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको अगर समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि हम तो माथापच्ची नहीं करना चाहें तो ये दो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन यूज हो रहे हैं, इसमें बन रहे हैं, इसमें जल बन रहा है, इसमें जल यूज हो रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट, जैसा मरकरी सेल में मैंने आपको बताया था। इसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया गया और जल वाष्प को संग्रहित करके पीने के पानी के रूप में यूज किया। और अन्य ईंधन इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन और मेथनॉल का भी उपयोग कर सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह। और इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 70%। तो प्यारे बच्चों, अपना ये ईंधन सेल वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोरोजन संक्षारण के रूप बारे में पढ़ेंगे। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।